धरसीवा से है, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ही मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस बार जहां भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की टिकट की घोषणा कर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इस बार आवेदन की प्रक्रिया अपना रही है। बता दें कि धरसीवा विधानसभा में पिछले एक सप्ताह से पश्चिम बंगाल के विधायक पवन सिंह मेहनत कर रहे हैं। वहीं साधना न्यूज के संवाददाता ने विधायक से मुलाकात कर चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में 2023 के लिए चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है और हमारे साथ पश्चिम बंगाल से सर विधायक महोदय मौजूद हैं हमारे साथ, और उससे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी परचम फहराएंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, बंगाल ने बाकी 5 स्टेट से एमएलए की एक टोली छत्तीसगढ़ में भेजी गई है और सभी अलग अलग जो भी विधानसभा है यहाँ सभी जगह हम लोग गए, सभी लोग को वहाँ ये किया गया, अलॉट किया गया और हमें यही कार्य दिया गया कि आप जाइए, वहाँ की ग्राउंड लेवल जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग है वो आप कीजिए और बताइए कि सिचुएशन क्या है, यहाँ के लोगों की मांग क्या है, मतलब लोग चाहते क्या हैं, मतलब क्या बीजेपी से वो नाराज़ हैं या बीजेपी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और या उनके कार्यकर्ता में मतलब एक कार्यकर्ता के बीच में एक ये मतलब उनके साथ एकता बनानी है, उनकी नाराज़गी को समझना है, और नाराज़गी नहीं है तो उनको एक मोटिवेशनल ये करना है, उनको सिचुएशन बताना है कि देखिए आपकी जो हालात हैं, अगर आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे तो कल आने वाले समय में आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि जो आज हमारे पश्चिम बंगाल में हम लोग जो झेल रहे हैं, कहीं वो हालत आपकी छत्तीसगढ़ में ना आपको झेलनी पड़े। तो यही मैं अपने पूरे प्रचार में अपने पूरे कार्यकर्ता को ये समझाने की कोशिश कर रही है, आप लोग एकजुट होकर पार्टी के हित में आप लोग सब लोग मिलकर काम करें और पार्टी जिसको भी चुनाव में जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी उसको आप लोग सब मिलकर उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ में पीछे 15 वर्ष से सरकार थी, पिछले 5 साल को छोड़ दिया, 70 को कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो 15 वर्ष तक लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ऐसा कौन सा कारण हुआ कि इस बार जो 2018 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता को सीट खोना पड़ा? इसको जनता के बीच आप गए हैं या कार्यकर्ताओं के बीच गए हैं, तो ऐसी कोई बात सामने आई कैसे? देखिए, जनताओं के बीच में जाने के बाद मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिली कि जनता ने यही बोला कि जो मैनिफेस्टो में आपने जो प्रॉमिसेस की थी, मतलब 2000 मतलब ये जो बोनस वाली बात, वो आपने तो उसको बोला था कि आपने वो करेंगे, लेकिन आने के बाद आपने उस चीज़ को लागू नहीं किया, तो उस वजह से भी लोग नाराज़ हैं और ये सबसे ये था। और नए अगर हम लोग कुछ मैनिफेस्टो में लाए हैं तो उस पर लोग कैसे विश्वास करेंगे, ये भी एक था। और दूसरी चीज़ है कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस ने जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की 2 ऐसी मांगे हैं जिसको उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक उसके ऊपर सर्वे किया और उसको लागू किया, जिसके वजह से शायद कांग्रेस को ये बेनिफिट मिलने में, मतलब उनकी सरकार आने में एक तरफा, मतलब एक अच्छे सीट से उन लोगों ने सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा कोई स्कीम लाएंगी या कोई ऐसे कोई मुद्दे लाएंगे जी यहाँ पे फिर से कमल के फूल खिल सके, भाजपा का सरकार बन सके, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, अभी तो इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी हम लोग इसीलिए हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर इस चीज़ को पता कर रहे हैं कि लोगों की डिमांड क्या है। लोगों की अगर जो डिमांड है उसको हम लोग अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ में अगर यही डिमांड सब जगह चल रही है तो डिमांड हम अपने पार्टी के सामने रखेंगे और पार्टी उसके ऊपर मंथन करेगी, क्योंकि ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि एक आदमी तो डिसाइड कर नहीं सकता, सभी बैठेंगे, सीनियर मोस्ट हमारे लीडर भी बैठेंगे, उस पर डिसाइड होगी। और उसके बाद हम लोग कोशिश यही करेंगे कि किसी भी तरह से कांग्रेस जो भी अपने मैनिफेस्टो में डाले उससे हम बेहतर उनको ऑप्शन देने की कोशिश करेंगे, जिससे पब्लिक हमारे ऊपर फिर से वो विश्वास वापस ला पाए हम पब्लिक की, जो हम खोद बैठे थे, और आने वाले समय में अपने सरकार बनाने में हम सक्सेसफुल रहेंगे। वर्तमान में 70 में हमारे जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार जी हैं, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, और स्थानीय जो गांव की जो पर्व है
या बोले जा सकते हैं जो स्कीम लगाए हैं नरवा गरवा खुरवा बारी, शायद आप सुने होंगे, इसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो इसके बारे में अभी तक सुना नहीं है, लेकिन जितना मैं सुना हूँ ज़्यादातर महिलाएं इसलिए नाराज़ है कि उन्होंने जो आजकल मैं अपने बंगाल में भी देखता हूँ और यहाँ भी देख रहा हूँ कि जो दारू इतना इजीली अवेलेबल करा दिए हैं सब जगह, जिसकी वजह से यंग जनरेशन या जो स्पेशली जो हमारे पुरुष जो होते हैं, पुरुष ज़्यादा उसके ऊपर ये हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और ज़्यादा उनकी मानसिकता चेंज हो रही है। क्योंकि आप देखते हैं नशा हम ज़्यादा करने लगे, कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर चली जाती है तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। लिमिट में रहे तो हर चीज़ अच्छी है, लेकिन लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अब देखिएगा आप, यंग जनरेशन के बच्चों को अगर हर चीज़ ईजिली अवेलेबल होने लगे, कोई भी चीज़ हो, मैं एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, कोई भी चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो उनका ध्यान ज़्यादातर उधर आकर्षित होने लगेगा। आजकल जैसे हमारी यंग जनरेशन मोबाइल पे ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, तो आप देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई पे उनकी जो सोच है या पढ़ाई लिखाई के प्रति जो आकर्षित होने का जो ये होता है वो नहीं है। मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत कम उम्र में उनकी आंखें ख़राब हो जाती है, बहुत कम उम्र में उनको बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं। और हम लोग जो इतने पुराने हो गए हैं, मतलब हम लोग भी अपने यंग जनरेशन में ये सब हमारा था नहीं, हम लोग ज़्यादातर टाइम देखते थे कि खेल कूद में ही ज़्यादा ध्यान देते थे, तो हमारे ये सब अभी सिचुएशन होता नहीं है। तो इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ, जो नशा के आदी हो जा रहे हैं, तो आप सोचिए अगर एक परिवार में माँ बाप इतना मेहनत करके एक बच्चे को पढ़ाना और एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश करता है, उसका बच्चा अगर एडिक्टेड हो जाए, अल्कोहल एडिक्टेड हो जाए या किसी नशे का एडिक्टेड हो जाए, तो उस परिवार का तो क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। वो तो पूरा एक्सपॉयल हो जाएगा लड़का, और अगर बच्चा एक्सपॉयल हो गया तो माँ बाप तो ऐसे ही एक्सपॉयल हो जाएंगे अपने बच्चे की हालत देखकर। तो मेरे हिसाब से बहुत सोचने वाली विषय है और इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो सीएम वादा किए गंगा जल छूकर कि मैं इसको बंद कराऊंगा, एक तो गंगा जल का भी अपमान हुआ, और क्या गारंटी है कि अब वो जो भी बोलेंगे उनकी बातें वो सही होगी या उन पे कोई विश्वास करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार शराबबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो क्या शराबबंदी करेंगे सर? बिल्कुल बंद करेंगे। देखिए, हमारे जितने भी स्टेट में आप देखिएगा, आप जितने भी स्टेट में देखिएगा, इवन हमारे, हम यूपी को बोलेंगे क्योंकि यूपी एक इंडिया का सबसे बड़ा समझिए स्टेट है, जो अपने में इतना बड़ा है कि वो एक सरकार को बनाने और बिगाड़ने में मतलब काफ़ी है। वहाँ आप देखिएगा योगी जी शराब के ऊपर कितना ये करते हैं, मतलब अगर कहीं लागू भी करते हैं तो नियम के अनुसार, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर में जो चीज़ है कि जितना होना चाहिए उतना ही वो लागू करते हैं। तो हमारी सरकार हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देती है कि सोसाइटी में कोई चीज़ नुकसान ना हो आम जनता को। सोसाइटी, क्योंकि हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अगर सोसाइटी में नुकसान होगा तो कहीं कल ना मेरे देश के ऊपर भी उसके ऊपर आफत पड़ सकती है, क्योंकि सोसाइटी के बाद ही तो हमारी देश होगी। बोलते हैं ना कि गांव गांव से फिर जिला, जिला से फिर स्टेट, स्टेट से फिर राज्य और आपका नेशनल, तो यही चीज़ मायने रखता है। तो हम लोग इस पे हमेशा ध्यान देते हैं और हमारी सरकार हमेशा इस चीज़ पे मतलब गौर करती है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे अपन धरसीवां की बात करें तो अक्सर यहाँ पे स्थानीय मुद्दे देते हैं, और अब पार्टी अपने में भी एक नज़र रखती है कि आप में क्या क्वालिटी है। मतलब सिर्फ आप पोस्ट और टिकट के लिए पार्टी ज्वाइन किए हैं कि आप में वो भावनाएं हैं, मतलब जो लोगों के लिए कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने का और पार्टी के लिए कुछ करने का आपके अंदर वो जज्बा है, तो पार्टी जरूर आपको देगी। और आज के टाइम में मैं देखा हूँ, जब से मोदी जी आए हैं तब से यंगस्टर को कुछ ज़्यादा इस चीज़ में मतलब मौका दे रहे हैं। आप खुद मेरे को देख सकते हैं, इतने कम उम्र में मुझे एक बार नहीं दो बार मौका मिला, और मैंने उनको लगा वो कुछ ना कुछ तो मुझ में देखे ही होंगे। मुझे नहीं पता कि क्या देखे, लेकिन वो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं और ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखा होगा और देखने के बाद ही वो डिसाइड किए होंगे और मुझे मौका दिए होंगे। और आज मैं आपके सामने, अपने युवा भाई के सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ और उनको भी समझा सकता हूँ और बता सकता हूँ कि भाई अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, ये पार्टी आपको ज़रूर देखेगी, आपको सोचने की नहीं पड़ेगी। लेकिन मतलब भारतीय जनता पार्टी के नाम सामने में मतलब सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी है ना? प्रत्याशी
चयन और मोदी जी की नाम से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, इसमें थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए, एक तो मोदी जी का चेहरा बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ मोदी जी का चेहरा, मैं हिंदुस्तान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज के टाइम में वो इंटरनेशनल एक समझ जाइए कि एक ब्रांड बन गए हैं। उनको देखना मतलब हम लोग के लिए समझिए 80% हमारा, अगर हम उनसे जुड़ रहे हैं तो 80% पब्लिक आपके फेवर में पॉजिटिव हो जाती है। 20% आपके बैकग्राउंड देखती है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, और उसके बाद बाकी आपके ऊपर जो भी होगा 0% मैं बोलूँगा आपके बिहेवियर के ऊपर। तो अगर आप ये सब चीज़ें आपके ओवरऑल सब ठीक है तो बिल्कुल पार्टी आपको मौका देगी, और आज नहीं देगी तो मैं ऐसा भी बहुत लोगों को देखा हूँ जो 20-20 साल से उम्मीद कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिली और उसका अचानक उनको बुला दिया गया, एक बड़ा पोस्ट दे दिया गया, ये भी हो गया। लेकिन आपको पार्टी के प्रति बिल्कुल बिना कोई लालच, बिना कोई स्वार्थ के जुड़े रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा और आपके पश्चिम बंगाल के विधानसभा दोनों आप देख चुके हैं, यहाँ पे इधर से विधानसभा पिछले 4-5 दिन से हुआ, दोनों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो लग रहा है आजकल मतलब जो बंगाल में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में कॉपी पेस्ट हो गया है जी। मतलब बिल्कुल जो बंगाल में हो रहा है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जो हमारी वहाँ की सरकार है उनसे कुछ ज़्यादा यहाँ की जो सरकार है प्रभावित होके वही चीज़ को यहाँ भी अडॉप्ट कर लिया। कांग्रेस सरकार अपराध बढ़ा रही है। हाँ, बिल्कुल वही चीज़ें। उनको लग रहा है कि अगर सत्ता में रहना है तो भैया ये काम करो तो हम भी ऐसे ही सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ के लोग इतने तो ये नहीं है कि मतलब आपके ऊपर अत्याचार होते रहेगा और आप उसको सहते रहेंगे, क्योंकि हर जगह का लोग वैसे भी नहीं है कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करते रहें और यहाँ आंख मूंद कर उस पर अमल करते रहें। तो मुझे लगता है यहाँ के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, अब बस मौका मिलने की देरी है। इस बार तो हमारी सरकार बिल्कुल आएगी यहाँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के विधायक हमारे साथ मौजूद है, पवन सिंह जी। उन्होंने बताया कि इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वही सर का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भूपेश सरकार है, वो बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ पे पश्चिम बंगाल से वो गाइडलाइन लेते हुए यहाँ पे जिस तरह से अपराध का ग्राफ जो बढ़ा है, बिल्कुल उसकी देन है। कैमरा पर्सन चंद्रकांत सोनमिरी के साथ हेमंत वर्मा, साधना न्यूज़, धरसीवां।